नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामना। लेकिन जिस तरीके से बिहार शरीफ में टिकट मिला है और बाहरी को टिकट मिल चुका है, जो होटल में रह के, मैरिज हॉल में रह के यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जनता का कितना सेवा कर पाएंगे। तो आइए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता, ईमानदार नेता मनीष यादव जी हमारे साथ हैं। जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है उस पर। आपका स्वागत है और दिवाली की ढेर सारी शुभकामना आपको सर। सभी बिहार शरीफ वासियों को और राज जी आपको सब परिवार दीपावली की शुभकामना। और ये जो उम्मीदवार की बात आपने की, ये जो मैरिज हॉल में रह के टिकट लड़ना पड़ रहा है, ऐसा उम्मीदवार देखा है क्या आपने? चलिए, हम लोग किसी लायक नहीं समझे गए पार्टी के लिए और गठबंधन के नाम पर उनको मौका दिया गया है। और पूरे सब राजद बिहार शरीफ के किसी भी नेता को इस लायक नहीं समझा गया और कांग्रेस के भी किसी स्थानीय नेता को इस लायक नहीं समझा गया। तो पार्टी ने दिल्ली से उम्मीदवार भेजा है और गया के उम्मीदवार हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको भी शुभकामना देता हूं। चूँकि हम लोग तो महागठबंधन में हैं, लेकिन अब एक अभी मैं रुकना चाहूँगा। आपने कहा महागठबंधन में है, तो क्या बिहार शरीफ में महागठबंधन जिंदा है क्या? क्योंकि यहाँ से दो लोग खड़े हैं, एक सीपीआई के शिव कुमार जी और कांग्रेस के उमेर खान। ये कैसा महागठबंधन है? ये गठबंधन ही तो ठग गठबंधन कह रहे हैं लोग इसको, भाजपा वाले, या टूटा हुआ गठबंधन कह रहे हैं इसको। नहीं, ये ठग का तो गठबंधन नहीं है। ये जो अभी दो उम्मीदवार यहाँ से हैं, सीपीआई से भी है और कांग्रेस से भी हैं। और कल जो उम्मीदवार है वो हमारे यहाँ मिलने भी आए थे, हमने उनको शुभकामना दिया। लेकिन अब ये तो क्या आप शिव कुमार जी को शुभकामना नहीं देना चाहेंगे? उनको भी शुभकामना, एक भाई को शुभकामना देंगे आप? नहीं, बिल्कुल उनको भी देंगे ना? बिल्कुल देंगे। तो आप जब कंफ्यूज हैं सर, दोनों को करना पड़ा, तो कार्यकर्ता कितना कंफ्यूज होगा? जो वोटर है वो कितना कंफ्यूज होगा? वो सोचेगा कि तेजस्वी जी कहते हैं महागठबंधन को वोट देना है और यहाँ पे दो गो खड़े हो गए महागठबंधन से, तो किसको देगा कार्यकर्ता ये वोटर वोट सर? कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं है। कार्यकर्ता को कंफ्यूज किया गया है जो ऊपर में जो बैठे हुए जो रणनीतिकार हैं, जो रणनीति बना रहे थे सर्वे के नाम पर, सर्वे के आधार पर। तो सर्वे में गया का सर्वे तो नहीं हो रहा था, बिहार शरीफ का सर्वे ही कि बिहार शरीफ के लोगों में नहीं हो रहा था। तो सर्वे के नाम पर और इस बार ऐसा टिकट मिलेगा कि देखेंगे राजद को जो है, मतलब ये सब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन अंत में वही ढाक के तीन पात हुए। तो कार्यकर्ता को कंफ्यूज कोई यहाँ के लोगों ने नहीं किया, कार्यकर्ता को कंफ्यूज किया रणनीतिकारों ने, जिनके ये प्रायोजित थी हमारे नेता को गुमराह करने का जो है प्रायोजित प्रोग्राम रचा गया। वो प्रोग्राम था नेता को किसी से मिलने नहीं देना है, जो बिहार के प्रत्याशी। कौन नहीं मिलने देता? अभी पप्पू खान भी बार बार कह रहे हैं कि तो संजय यादव जो है वो उनको किसी से मिलने नहीं देता, हाईजैक करके रखा है। संजय यादव को हम क्या दोष दें? कहाँ पर करूँ सिंगार पिया मोर आंधर। पूरे देश में सभी लोगों का आईटी सेल चलता है, सभी नेताओं का। कोई लेके साथ में चलते हैं क्या? ये कौन बड़ी बात है? आईटी सेल चलाना, स्लोगन रोज फॉरवर्ड करना, बनाना, ये कोई बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है? ये तो हमारे नेता को देखना है, समझना है। ये स्थिति जो है, आंख बंद करके किसी पर भरोसा। लालू जी के भी 10 सलाहकार थे, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि लालू जी जो है वो फलना का ही बात मानते हैं। ये तो इस तरह की नई परिपाटी शुरू भी थे। और आप ये मिलने देखिए, ये प्रायोजित था। नेता को 1-1.5 महीना यात्रा में इंगेज रखा गया कि किसी से मुलाकात नहीं हो। मुलाकात होगी, ज़मीनी सच्चाई पता लगेगी। सर्वे के नाम पर क्या हुआ? सर्वे का अगर सर्वे हुआ तो सर्वे का लिस्ट भी तो जारी होना चाहिए। क्या हुआ यात्रा का? क्या हुआ यात्रा का? हमारी भीड़ को जो है कांग्रेस ने अपनी भीड़ बता दिया। ये हर कार्यकर्ता समझ रहा था कि कांग्रेस की ये यात्रा थी, ये राजद की नहीं थी, महागठबंधन की नहीं थी। इसको बना दिया गया बाद में कि सभी नेताओं को जो है बैठा दो गाड़ी में। यही प्रायोजित था, सुनियोजित था। आप पहले दिन चले जाते, पता चलता भीड़ आपके वजह से आई। आप बीच के यात्रा में शामिल हो जाते, पता चलता भीड़ आपकी कितनी है और बीच में कितनी थी।
तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनको आपने कहा कि उस काबिल नहीं समझा गया, तो वो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? क्योंकि जब आपके घर का चीज़ आपसे छीन लिया जाए और जिनके बीच आप रहते हैं, जो वोटर आपके साथ रात दिन घूमते हैं, आसपास सब आपके से लगे हुए हैं, वो कैसा फील कर रहे होंगे आप? अब देखिए, हम सबकी बात तो नहीं कह सकते हैं, आप भी रेस में थे, लेकिन मेरे आप जैसा कैसा महसूस आदमी, कर रहे हैं? लालू जी का 69वां जन्मदिन मैंने ब्लड दिया था। रेड क्रॉस का पार्टी कार्यालय में ब्लड डोनेशन हुआ था, मैंने ब्लड दिया। अब बताइए कि बिहार शरीफ में कौन आदमी लालू यादव के लिए खून दिया है? मैं पार्टी के कार्यक्रम में रोड जाम में, यही कल्लू मुखिया हैं, उनके बेटे की हत्या के विरोध में रोड जाम में मैं जेल गया। और भी वो केस है धरना का मेरे ऊपर। तो केस लीजिए यहाँ के लोकल लोग हैं, कोई बाहर से नेता है तो काम करे यहाँ के लोकल लोग, और जब टिकट की बारी है, जब मेवा खाने की बारी है तो बाहर से। अरे अब कार्यकर्ता भी उतना, नेता भी सब समझ रहा है जो यहाँ का है। अब भीड़ जुटाने के लिए भी वही लोगों को आना चाहिए। अब लोकसभा में भी बाहर का उम्मीदवार, विधानसभा में भी बाहर का उम्मीदवार, बाकी लोग अपना पुतला दहन करते रहे। हम पार्टी के 30 साल से, ये 30 साल 40 साल सब रिजेक्टेड है नेता के नज़र में। निर्णय तो यही बताता है। पप्पू खान जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे पप्पू खान छोड़िए ना, अरे ये धमकी दिया जा रहा है। सुनिए ना, ये जो टिकट किसी को नहीं मिला है, इसके मुख्य सूत्रधार पप्पू खान है। वो तो कह रहे हैं कि उनका टिकट कटवा दिया सब लोगों ने। कौन कटवा दिया? वो कभी राजद के लिस्ट में नहीं थे। वो तो उनको तो शकील खान ने भी बहुत डांटा है। कांग्रेस वालों मुझे टिकट दे के वापस सब फर्जी बात बोल रहे हैं। वो इस शहर में किसी को टिकट नहीं मिला, ये नाश उन्हीं का किया हुआ है। ये पहले दिन से भाजपा के साथ मिले हुए थे। ये पहले के साथ मिले हुए थे। तो आज का बयान आपको नहीं पता चलता है कि भाजपा में चले जाइए, मुसलमान को सम्मान ले आइए भाजपा को। भाजपा का बुलडोजर राज आप ही के नाम से रहेगा, बुलडोजर का नाम। आप भाजपा इनको ले लेगी क्या? नहीं लेगी। जाए ना, ये तो पूरा इधर बर्बाद करके उधर जा रहे हैं। बताइए, ये आदमी हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन कराते हैं। ये तो कह रहे हैं आपने हिंदू मुस्लिम में कहाँ लड़ाई था? ये तो कह रहे हैं कि आपने जो उम्मीदवार यहाँ भेजा है उमेर खान, वो धमकी दिया कर, अरे धमकी दिया, जान मार देंगे। ये सब सुनिए, ये अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मने कि गू हो गए, इनका चर्चा करना बेकार है। और ये राजद को कहते हैं कि थूकते हैं और मुतते हैं। थूकते हैं। अरे आपके यहाँ तो, अब आपके यहाँ कोई न थूकेगा न मुतेगा। आप पार्टी जहाँ रहना है रहिए, हमारी भी स्वतंत्रता है। लेकिन आप जो बयान दिए हैं, आप समझते हैं आपने क्या दिया? सुबह कहते हैं सुनील साहब जमीन कब्जा का केस होता है तो सुनील साहब करा दिया, शाम में कहते हैं आरएसएस सुनील कुमार डॉक्टर ने हमारा नॉमिनेशन रद्द करा दिया, सुबह कहते हैं कि भाजपा में चला जाना चाहिए, तो जो रद्द कराया उसी के आप जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, तो लोग नहीं समझ रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का, यादवों का सम्मान नहीं किया पार्टी ने। अरे छोड़िए ना मुसलमानों का, ये एमएलए 5 साल रहे, यादव के हर गांव में जो है ये गुट बना दिए, 2 गुट। ये क्या बात करेंगे? ये कोई यादव का सब शुभचिंतक रहे हैं क्या? हर गांव में 2 गुट इन्होंने बनाया और यादव की बात करते हैं। हमसे इन्होंने कहा पिछले चुनाव में कि मनीष बाबू, हम अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हम आपका नाम प्रोजेक्ट करेंगे, और मोबाइल बंद कर लिए। इस बार इन्होंने कहा कि हम ये बात बोलेंगे, आपसे मीटिंग करेंगे। और इन्होंने क्या बयान दिया? हमको नहीं मिले तो किसी मुसलमान को मिले। तो मुसलमान को तो मिल गया, अब आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको घूमना पड़ेगा। इसीलिए आप जो है हर बार चुनाव में आपको टिकट मिले, आपकी पत्नी को टिकट मिले हैं। आप टूर्नामेंट कराइए अपना बेटा के नाम से। क्या है आपका बेटा? आप गुलाम सरवर के नाम से क्यों नहीं टूर्नामेंट कराए? आप मजाक बना लिए पार्टी को। आप कभी कहते हैं माने हमको मिले न तो पत्नी को मिले हैं। सेकेंड लार्जेस्ट वोट 42,000 यादव का वोट है। 4 बार आपको मौका मिला, आपने 2 बार हराने का काम किया, टिकट नहीं मिला। यादव को तो मिला है ना, शिव कुमार यादव आप खड़े हुए हैं। शिव कुमार, अब देखिए हम लोग को पार्टी से विरोध कुछ नहीं है।
तो हम लोग का आपके- विरोध है। आपके ये दो भाई हैं, एक कांग्रेस और नहीं एक नहीं नहीं, CPI। ये लोग किसको देंगे वोट आप? पहले हमको कंप्लीट करने दीजिए। ये लोग तमाशा बना दिए चुनाव का, ये गैर राजनीतिक हरकत करके। ये कार्ड छपवा, उसमें जिलाध्यक्ष का नाम था, ये जिला प्रभारी का नाम था, महानगर अध्यक्ष का नाम था, और नीचे लिख दिए राजद परिवार। आप पॉकेट में लेके चलते हैं क्या? आपकी पार्टी है क्या? ये 2 दिन से जो है, ये आदमी जन सुराज से कोई आता है और उम्मीदवार बन जाता है, कोई जो है 6 महीना से बलेरो स्कॉर्पियो और बाउंसर लेके जो है उम्मीदवार बन जाता है। मजाक बना लिया आप लोगों ने पार्टी को, और यही मैसेज गया वहाँ। आज तकलीफ लग रही है। और देखिए कि गैर राजनीतिक लोग हैं कि नहीं। ये लोग उम्मीदवार आया और साथे फोटो खिंचा लिए और कहते हैं हम बड़ा पार्टी के शुभचिंतक हैं। आपकी पार्टी ने किसको समर्थन देने के लिए कहा है? जो भी घूम रहे थे, आप सीपीआई के साथ है कि कांग्रेस के साथ है? किसने आपको कहा किसी का साथ देने के लिए? जब तक उम्मीदवार का प्रत्याशी, जहां 2 उम्मीदवार हैं, अभी तो बहुत जगह पर राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई चल रहा है। तो जहां 2 जगह है, वहां पर राजद के सामने तो एक धर्म संकट है। हम उसके साथ जाएंगे, कोई उसके साथ जाएगा। ये राजद वोटर क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ जहाँ शिव कुमार यादव जी हैं, सब लोग समझ रहा है ये सारा खेल जिसने बर्बाद किया, ये सब गैर राजनीतिक लोगों के जुटान से बिहार शरीफ का सीट किसी दूसरे को गया। ये महागठबंधन की बात नहीं है। ये लोग आत्मचिंतन करें। और हमको नहीं मिला इसकी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको इस बात का तकलीफ है कि किसी को नहीं मिला, और इन लोग के गलती के कारण जो स्थानीय संघर्ष करने वाले लोग हैं वो लोग रोड पर रहेंगे और 5 साल जो है केस मुकदमा झेलेंगे और तबाही झेलेंगे। मेरे साथ मनीष यादव जी थे। आप जो राजद वोटर है बिहार से विधानसभा में, उनके पास बड़ा धर्म संकट आ गया है। एक तरफ जहाँ सीपीआई के शिव कुमार यादव जी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के उमेर खान हैं। अब किसको वोट करे, ये बड़ा कन्फ्यूजन की बात है। इससे विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर उनको समझ नहीं आएगा तो विपक्ष को ही वोट कर देंगे। क्योंकि दो भाई हैं, दोनों राज्य से जुड़े हुए हैं, और दोनों को वोट कैसे करें एक साथ, ये बड़ी बात है। तो कमेंट के माध्यम से जो राजद वोटर हैं और कांग्रेस वोटर हैं, जो महागठबंधन के वोटर हैं, सब लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोग किसको वोट करेंगे इस बार।